Good morning to all of you. Welcome back to our channel. And this we're discussing daily based editorial. Today we discuss editorial from the Hindu and that is for a full repeal on ASPA. तो आज हम लोग एडिटोरियल में क्या देखने वाले हैं कि ASPA क्या होता है और उसका क्यों डिमांड है इस पर कि उसको फुल रिपील किया जाए। ठीक है, तो पहले एडिटोरियल को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर टाइटल को समझेंगे। ठीक है, द रिलैक्सेशन ऑफ ASPA इज़ ए वेलकम। जो कुछ कुछ जगह हम जैसे सपोज समझाते हैं कि एक नागालैंड एक स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक 12 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। 12 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया है, आस्था को हटा दिया गया है, बट 12 के 12 फुल्ली नहीं हटाया गया, फुल्ली डिस्ट्रिक्ट में नहीं हटाया गया। तो यहाँ पे यही बोलना है, डिमांड क्या है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के स्टेट्स का कि जो रिलैक्सेशन आप सब में दिया गया हम उसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो डिमांड अभी भी किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कि फुल रिपील, जो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है आसपास उसको फुल्ली रिपील किया जाए, हटाया जाए, शुड भी कंसिडर किया जा रहा है। वोट इज़ क्लियरली ए नोड टू vociferous डिमांड फॉर द रिपील ऑफ द अनपॉपुलर। देखिए फुल फॉर्म क्या है आसपा का, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आसपा क्या होता है, एक आर्म फोर्स है जो कि स्पेशल पावर जिनको दिया गया है बाय सेंटर। जो स्टेट में डर रहता है कि कुछ थ्रेटन कुछ भी चीज़ का डर रहता है बॉर्डर स्टेशन में, तो वहाँ पे इनको भेजा जाता है सेंटर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी क्लियर नोट नहीं आ रहा है कि जो भी डिमांड किया गया था वेसिफेरस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिमांड किया जा रहा था फॉर द रिपील ऑफ आर्म फोर्स की, इसको आपसा को पूरी तरीके से हटाया जाए फ्रॉम सेवरल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न से स्पेशली। और ये कब से डिमांड में आ गया कि इसको हटाया जाए, जब से जो लास्ट ईयर के दिसंबर में नागालैंड जो एक स्टेट है वहाँ के मोन डिस्ट्रिक्ट में 30 जो नॉन कॉमन सिविलियंस जो हैं जो कुछ नहीं किए थे उनको पे बस हल्का से डांट हुआ तो उनको किल कर दिया गया था आसवा के द्वारा। उसके बाद से पीपल्स को डर हो गया है और इसलिए उन्होंने क्या करना चाहते हैं कि हटवाना चाहते हैं आफसा को। एंड लास्ट द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू कंसिडर रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्टर्ब एरियाज अंडर द एक्ट इन 3 स्टेट। और अमित शाह क्या चाहते हैं, जो होम मिनिस्टर है वो क्या चाहते हैं कि वो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट से हटाते जाएं। जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया उसमें अभी भी आसपा का फोर्स रहेगा, बट जो एरिया में डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गया है वो एरिया से क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट से हटा दी गया आसपा को। एंड दी ऑर्डर फ्रॉम द 1 अप्रैल, ये ऑर्डर कब से आएगा, 1 अप्रैल से, और एप्लीकेबल कब तक रहेगा, 6 मंथ तक। इन नागालैंड वाइल अफसर वॉज रिमूव फ्रॉम द जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ 15 पुलिस स्टेशन। नागालैंड में अगर देखें तो अफसर को जो है वो रिमूव कर दिया गया, कितने से, 15 पुलिस जुडिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, और जो कि कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है। इट रिमेन स्टेशन 7 डिस्ट्रिक्ट एंड इट रिमेन इन प्लेस इन 57 पुलिस स्टेशन इन 13 डिस्ट्रिक्ट। तो समझ में आ गया, 7 डिस्ट्रिक्ट से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया कौन से स्टेट में, नागालैंड में, बट 13 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रिमेन आपसा जो फोर्स है वो रहेगी। एंड द रिलैक्सेशन हैज़ बिन मोस्ट सब्सटेंशियल इन असम। जो रिलैक्सेशन जो है वो असम में मोस्ट सब्सटेंशियल है, कैसे, वेर इट हैज़ बिन रिमूव एंटायरली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है, 23 डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया है। पार्टियली फ्रॉम 1 थस लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन फुल्ली ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट। और कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी है प्रेजेंट, 9 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हटाया गया है। और इन मणिपुर ऑन द अदर हैंड ओनली 15 पुलिस स्टेशन, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया है मणिपुर में। हैज़ बिन एक्सक्लूड फ्रॉम द डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन एंड द एक्ट इज स्टिल इन फोर्स 18, मतलब कि 16 डिस्ट्रिक्ट में स्टिल अभी भी ये आसपा के जो ग्रुप है वो लोग रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में हटाया गया है, मणिपुर। ठीक है, इंक्लूडिंग सेवरल हिल डिस्ट्रिक्ट वेदर और नॉट दे एडजॉइन द इंटरनेशनल बाउंड्री। और जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री ज़्यादा मतलब थ्रेटन में ज़्यादा डर है वहाँ पे क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री वहाँ पे क्या किया गया है, अभी भी अफसा को नहीं हटाया गया। तो वही चीज़ मेनली यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जहाँ पे उनको डर है सेंटर को कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है डिस्टर्ब एरिया, तो वहाँ से नहीं हटाया गया, बट हाँ जहाँ जहाँ पे डर कम हो गया वहाँ से हटा दिया गया है। एज थिंग्स स्टैंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिलैक्स एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट इन स्पेसिफिक एरिया सिम्स टू stem from the reduction in violence and also administrative reason rather than as a response to burning a question on whether the act is essential। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो भी स्टैंड लिया गया गवर्नमेंट का, जो भी डिसीजन आया है कि वो रिलैक्स करेंगे किस पे,
एप्लीकेशन जो भी सबमिट किया गया था स्टेट के द्वारा कि आफ्सा को हटाया जाए, उस पर जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है ऑफ द एक्ट इन स्पेसिफिक एरिया पे कि हटाया जाए, स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे ज़्यादा थ्रेटेड वहाँ पे अभी भी आफ्सा के ग्रुप रहेंगे। सिम्स टू स्टेम फ्रॉम द रिडक्शन इन वायलेंस, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वायलेंस जो है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा अगर आफ्सा हट जाएंगे वहाँ से तो। एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रेदर देन रिस्पॉन्स टू बी बर्निंग क्वेश्चन ऑन वेदर द एक्ट इज एसेंशियल, और ये भी रीज़न एक एडमिनिस्ट्रेटिव का ये भी रीज़न है क्वेश्चनिंग करने का कि ये जो एक्ट है वो एसेंशियल है, एसेंशियल टू सिक्योरिटी ऑपरेशन इन दिस स्टेट में, ये स्टेट में क्या किया गया है, आफ्सा की मदद से सिक्योरिटी ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब स्टेट में क्या है कि इंटरनेशनल बाउंड्री सेट है, जिसकी वजह से डर है कि कहीं आउटसाइड जो आउटसाइड के जो पीपल्स कहीं उससे डर ना रहे, अगर थ्रेटन ना रहे, तो इस वजह से यहाँ सेंटर के द्वारा क्या किया गया था, आफ्सा ग्रुप को रखा गया था। ठीक है, कि कुछ वहाँ पे स्टेट का समझ लीजिए एक तरह से ये सिक्योर करके रखता था स्टेट को, नॉर्थ ईस्टर्न साइड को, विच हैव एक्सपीरियंस्ड इंसर्जेंसीज ऑफ वेरियस डिग्री इन द पास्ट, जो कि पास्ट में बहुत कुछ वहाँ बॉर्डर लड़ाई हो चुका है, जिस वजह से सेंटर को मजबूरी वहाँ आफ्सा ग्रुप को रखना पड़ा। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हद से ज़्यादा हर टाइम वहाँ पे लड़ाई होते रहता है पाकिस्तान और इंडिया के जम्मू कश्मीर के बीच में, इस वजह से वहाँ पे भी आफ्सा को रखा गया कि जिस पे भी थ्रेटन हो आप डायरेक्ट उस पर क्या कर सकते हो, गोली डाल सकते, मतलब मार सकते हो, और ये स्पेशल पावर दिया गया था सिर्फ उन लोगों को। वेल दिस piecemeal gesture would be welcomed by the resident in this area, in particular the popular demand for the repeal of the act in full from the 3 states remain unfulfilled, और जो स्टेट के द्वारा डिमांड किया गया था कि फुल रिपील किया जाए, सारे डिस्ट्रिक्ट से हटाया जाए, वो क्या रहा है, अनफुलफिल्ड, वो फुलफिल नहीं हो पाया। Despite the vociferous protest from security forces for the retention of the act, human rights organizations, section of civil society and committees, including the 5-member committee led by retired Supreme Court Judge Reddy into them, have satisfactorily called, डिस्पाइट ये सब हटा के अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो प्रोटेस्ट किया गया फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया गया था फॉर द रिटेंशन ऑफ द एक्ट में कुछ रिटेंट किया जाए, और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया गया था, सेक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी के द्वारा किया गया था, कमिटीज़ के द्वारा किया गया था, जो कि इंक्लूड करते हैं 5 मेंबर्स कमेटी, और लीड किसके द्वारा किया गया था, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज BP जीवन रेड्डी के द्वारा, एंड हैव स्टेड फास्टली कॉल फॉर इट्स रिपील, की इसका जल्द से जल्द क्या किया जाए, यहाँ पे आफ्सा को हटाया जाए और इसका रिपील किया जाए। द कमेटी इन पर्टिकुलर हैड सजेस्टेड, बहुत सारे पर्टिकुलर कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि दैट द एक्ट हैज़ क्रिएटेड एन इम्प्रेशन दैट द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर बीइंग टारगेटेड फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट, और बहुत सारे पर्टिकुलर जो कमेटी वो क्या सजेस्ट की, ये जो एक्ट है वो क्रिएट करते एक इम्प्रेशन बनाता है कि जो पीपल्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के वो टारगेट किया जाएंगे, हॉस्टाइल किया जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, being a target for hostile treatment, and that the Unlawful Activities Prevention Act should be instead be suitably amended to tackle terrorism, और ये जो टेररिज्म जो रहेंगे उसको तुरंत टैकल किया जाएगा, टारगेट बना के कि हॉस्टाइल जो ट्रीटमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसको कोई भी इंस्टेड किया जाएगा, सुइटेबली अमेंड किया जाए कि वहाँ के जो टेररिज्म उसको टैकल किया जाए जल्द से जल्द। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जस्टिस एंड संतोष हैज कमेटी इन 2013, 2013 में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किए थे जस्टिस संजय हैज कमेटी, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा, इनकाउंटर करेगा कि किलिंग इन मणिपुर में जो किलिंग हुआ था उन पर, एंड सजेस्ट करेगा दैट द एक्ट मस्ट बी प्रॉपरली रिव्यू, जो भी ये एक्ट है इसको क्या किया जाए, प्रॉपरली रिव्यू किया जाए कि इसमें गड़बड़ी क्या है, एंड एवरी 6 मंथ टू सी इफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी, और हर 6 महीने में ये देखा जाएगा कि ये जो एक्ट है वो वहाँ पे उसका नेसेसरी ज़रूरत है कि नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा, वहाँ पे अगर 6 मंथ तक माहौल अगर सही रहा तो हटा दिया जाएगा, अगर नहीं अच्छा रहा, डर रहेगा, थ्रेटेंड है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो रहेगा, इम्प्लीमेंट ही रहेगा। बट एक्सटेंशन ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट हैव बीन प्रोसीड एज ए रूटीन अफेयर, और ये जो एक्सटेंशन जो किया गया था कि इसमें क्या किया जाएगा, देखना भी पड़ेगा कि 6 मंथ तक चेंज भी किया जाएगा, वो क्या रह गया, प्रोसीडेड में ही रह गया एज ए रूटीन अफेयर में। In 2016, the Supreme Court had also ruled that the armed force could not be immune, और फिर 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि जो आर्म फोर्स है उसको ज़्यादा भी इम्यून नहीं दिया जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेस कमिटेड, ज़्यादा एक्सेस वो कमिटेड कर दे कुछ, एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ है उस पर डिस्चार्ज अगर हो जाए तो उसके बाद में वो ज़्यादा एक्सेस कमिटेड ना करें, इवन इन डिस्टर्ब एरियाज़, और इवन डिस्टर्ब एरियाज़ जो है वहाँ पे भी इन इफेक्ट
describing the condition in which the immunity is applied. This beg the question again, why should the act remain in the statute? फिर से ये क्वेश्चन अप्लाई होता है कि आखिर ये जो एक्ट है वो अभी भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो रिमेन क्यों रखा गया है। ठीक है, तो राइटर से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वाई शुड द एक्ट रिमेन इन द स्टेचुएट। ठीक है, और इम्यूनिटी इज़ अप्लाइड दिया गया है कि जब भी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट हो तभी क्या किया जाए, गोली चलाया जाए। जो भी सेंटर जो है वो पावर ज़्यादा भी नहीं दिए हैं, पावर किसको कम किए थे पहले बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कम किया गया था, और बोला गया था कि क्या कि जब भी कंडीशन वैसा लगे कि हाँ अब गोली चलाना चाहिए, बहुत जब वर्स्ट लगे तभी चलाना है। ठीक है, अब इसका टाइटल भी समझ में आ गया होगा, फॉर ए फुल रिपीट, मतलब कि जो भी आपसा जहाँ जहाँ पे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया तो वही सबका डिमांड है कि इसको क्या किया जाए, फुल रिपील किया जाए आपसा को। ठीक है, सो थैंक यू।